हेलो बेटा, हेडलाइन पुट कर लिए जिन चिकित्सा। यस सर। यस सर। चलिए, देखिए बेटा, जनरली क्या होता है कि जो समस्याएं होती हैं या जो जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों का कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई पर्सन बीमार होता है तो बीमार होने का कोई ना कोई कारण होता है। उन कारणों का हमें अब उन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम चिकित्सा देते हैं उसकी। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो रोग के मतलब अनुवांशिक होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति में क्या होता है कि हर गुणसूत्र के ऊपर कुछ जीन उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो किसी व्यक्ति में जन्म के समय कोई जीन उपस्थित नहीं है, अगर किसी व्यक्ति में जन्म के समय कोई जीन उपस्थित नहीं होगा तो होगा क्या कि जीन उपस्थित ना होने से वो व्यक्ति में उस जीन से संबंधित प्रोटीन नहीं बन पाएगा और कोई ना कोई आपको ऐसा लक्षण दिखाई देगा जिससे वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर हम उसके जीन की चिकित्सा करें, मतलब उसका हम जीन के स्तर के ऊपर उसकी चिकित्सा करें, अगर हम उसके जीन को हम सही कर दें तो हम ऐसे अनुवांशिक बीमारियों को भी सही कर सकते हैं। हालांकि ये इतना लाइक कह सकते हो, हालांकि इतना ये अभी सिद्ध तरीका नहीं है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से उसको समझ लिया है। अभी भी इस पे काम चल रहा है और इतना आसान तरीका नहीं है जितना हमें आसान लगता है। समझ में आया बेटा, ये इतना आसान तरीका नहीं है जितना ये आसान लगता है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी परेशानियां होती हैं इस संबंधित में। ठीक है बेटा। तो अब लाइक अब इन केस अगर आप जीन चिकित्सा करना चाहते हैं, अगर आप मतलब आप जीन को चिकित्सा के तरीके से आप सही करना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं जिनमें अप्लाई, मतलब एक बच्ची में किया गया था और उस बच्चे में जीन को सही किया गया था। हाँ, लेकिन ये कितना हद तक सही है बेटा, अभी तक ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। ऐसा मानते हैं कि 10-15 साल तक ये चिकित्सा आपकी काम करने लगेगी और जब चिकित्सा आपकी काम करेगी तो हम उसको एक सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करके उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करके हम मतलब उन सभी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, उन सभी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे जो बीमारियां अभी जीन लेवल पर हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये कितने लेवल तक सही है बेटा, इसकी कोई आशा नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ये इलाज ढंग से हो पाएगा। चलिए, फिर भी हम थोड़ा सा आगे जानने की कोशिश करते हैं इन चीज के बारे में। ठीक है, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम जीन चिकित्सा के बारे में जाने। यदि एक व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो उस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है। जीन चिकित्सा एक ऐसा ही प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किन्हीं जीन के सुधार किया जा सके। मतलब अगर किसी व्यक्ति में कोई अनुवांशिक रोग है, आपको अनुवांशिक रोग है किसी बच्चे के अंदर, तो वो अनुवांशिक रोग क्या होगा, वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होगा। अब जिस जिस व्यक्ति के अंदर वो दोष आता है, अब उस दोष में क्या होता है कि देखिए, अनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है कि जीन की या तो कोई जीन का नंबर बढ़ जाता है या जीन कम हो जाता है, यही होता है। या तो कोई जीन कम पड़ गया या कोई जीन बढ़ गया, फिर तीसरा कभी क्या होता है जीन काम ही नहीं करता, ये भी समस्या हो सकती है। अब इन तीनों समस्याओं में अगर आपको हम जीन चिकित्सा देते हैं तो जीन चिकित्सा एक ऐसी विधि हो सकती है। तो उस व्यक्ति में हम मतलब हम भ्रूण स्तर के ऊपर उसके जीन को सही कर सकते हैं। समझ में आ गया, भ्रूण के स्तर के ऊपर हम जीन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक प्रयास किया गया था एक बच्चे के अंदर, एक ऐसा प्रयास एक बच्चे के अंदर किया गया था जिसमें उसके जीन की समस्याओं को खत्म किया गया था। ठीक है बेटा। चलिए, शहरून आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो बेटा इतने दिनों से कहाँ गायब थे? तबीयत खराब थी कुछ। 1 महीने से आप कम से कम लेक्चर में गायब हो, आपकी 1 महीने से तबियत खराब है? नहीं सर, इतना दिन 1 महीना ही अराउंड, मैं आपको रिकॉर्ड में आपको मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, करीबन 1 महीने से आप एब्सेंट हो। यस सर। क्यों? सर बीमार तो हाँ, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज का 15 दिन। रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्यों? जी सर। मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं, ऐसा क्यों? अब नहीं होगा सर, क्या? अब नहीं होगा। अब क्या नहीं होगा बेटा, सर आपने अब एक पूरा नहीं होगा। चैप्टर, अपना एक पूरा का पूरा चैप्टर आपने खत्म नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर मान के चलो बीमार हो तो आपने किसी को बताया, विजय सर को बताया, मुझे बताया कि आप बीमार हो, लेक्चर अटेंड नहीं करोगे। बोलो, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया आपने? अगर आप बीमार हो तो बताना चाहिए। मुझे काफी बच्चे हैं जो मैसेज कई बार लेक्चर अटेंड नहीं करते, लेकिन मुझे बता देते हैं कि हम इस रीजन से अटेंड नहीं कर रहे, तो हमें तो पता होना चाहिए आप कहाँ क्या कर रहे हो।
आपके सर, अब पेरेंट्स जब नहीं आपका होगा। एडमिशन कराते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ते हैं, और लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी पे खुद गायब हो जाते हो, सर अब क्यों? सर अब नहीं होगा इसे, क्या कह रहे हो? आपको बोल दे। सर अब नहीं होगा इसे, आपको बोल अब देना होना भी अभी। नहीं चाहिए, अब होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं क्लास में एंटर ही नहीं करने दूंगा। ठीक है, जी मेरी सर। क्लास से बाहर रह जाओगे, बाहर ही रहोगे तुम। सर अब नहीं मैसेज कर रहा होगा। हूँ, कम से कम मैसेज का तो रिप्लाई आपको करना चाहिए ना। ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, वरना मुझे बाहर ही करना पड़ेगा आपको क्लास से, हमेशा के लिए बाहर रहोगे। और मैंने बोल दिया 12th है, 12th में इस तरीके से परफॉर्म करोगे, पढ़ो मत पढ़ो अलग चीज है, लेकिन इस तरह की इरेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे तो फिर मुझे आपको हमेशा के लिए बाहर करना पड़ेगा। तो पहले तो नहीं थे 11th में तेरे रेस्पॉन्सिबल, इतनी सर अब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सही होगा। नहीं है, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही नहीं है। अगर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगी तो मैं हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा लेक्चर से। तुम्हारे साथ एक सर अब और है, नहीं होगा। तुम्हारे साथ एक और है, अभी तो एक और है। ठीक है, तो प्लीज ओके, इस तरह का परफॉर्म मत सर करिएगा नेक्स्ट नहीं टाइम से। होगा। ठीक है, चलिए चलिए, नोट कीजिए बेटा, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, जीन चिकित्सा हेडलाइन डालिएगा, जीन चिकित्सा आपकी हेडलाइन डालिएगा। ठीक है, जीन चिकित्सा आपकी हेडलाइन डालिएगा। ओके, लिखिएगा बेटा। जीन चिकित्सा एक, शैरून माइक ऑफ करिए। जीन चिकित्सा एक ऐसा प्रयास है, जीन चिकित्सा एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा अनुवांशिक रोगों को, अनुवांशिक रोगों का निदान किया जा सकता है। जीन चिकित्सा एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा अनुवांशिक रोगों का निदान किया जा सकता है। जिसके द्वारा अनुवांशिक रोगों का निदान किया जा सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा अनुवांशिक रोगों का निदान किया जा सकता है। ठीक है, कर लिया सर। ओके, आगे लिखिएगा। ओके, आगे लिखिएगा। यदि किसी बच्चे या भ्रूण में, यदि किसी बच्चे या भ्रूण में, यदि किसी बच्चे या भ्रूण में कोई जीन, कोई जीन किसी बच्चे या भ्रूण में यदि कोई जीन अत्यधिक होता है, अत्यधिक यदि किसी भ्रूण या बच्चे, यदि किसी बच्चे या भ्रूण में कोई जीन अत्यधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो या फिर कम हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, या फिर कम हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उससे संबंधित प्रोटीन, उससे संबंधित प्रोटीन उससे संबंधित प्रोटीन उससे संबंधित प्रोटीन
भी एक दोष का कारण बन सकती है। उससे संबंधित प्रोटीन भी एक दोष का कारण बन सकती है। लिख लिया? यस सर। ओके। ऐसे दोष या रोगों को ऐसे दोष या रोगों को आनुवांशिक रोग कहा जाता है। सर एक बार और बोलना। ऐसे रोग या दोषों को आनुवांशिक रोग कहा जाता है। लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके, अगला पॉइंट लिखना। ऐसे रोगों का निदान जिन चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे रोगों का निदान जिन चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे रोगों का निदान जीन चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है। इस चिकित्सा में रोगों के इस चिकित्सा में संबंधित जीन को इस चिकित्सा में संबंधित जीन को व्यक्ति की कोशिका या ऊतकों में प्रवेश करवाया जाता है। व्यक्ति की कोशिका व ऊतकों में प्रवेश करवाया जाता है। लिख लिया? सर एक बार दोबारा बोल दो इसे। दोबारा बोल देता हूँ। हाँ, दोबारा बोल देता हूँ। उसमें क्या कहते हैं, जीनों के संबंधित जीन को व्यक्ति की ऊतकों कोशिकाओं में ऊतकों में प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है बेटा? संबंधित जीन को ऊतकों व कोशिकाओं में प्रवेश करवाया जाता है। लिख लिया? यस सर। ओके, जो अगला पॉइंट लिखना। अगला पॉइंट लिखना। जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक है? सर एक बार और बोलना। जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं।
लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए आप यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि मैं लिख नहीं सकता। मान के चलो ये एक एनिमल कोशिका मतलब जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, राइट। उनमें ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है केंद्रक, और ये आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, ये आपका है डीएनए। ये हो गया केंद्रक, तो मुझे थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा उसको, तो इसको हम केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, ओके। और ये आपका हो गया डीएनए, राइट, ये इसका डीएनए हो गया। आप इसके डीएनए को एक बार अगर आप गौर से देखो, मैं इस डीएनए को बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, आपके इसके डीएनए को गौर से देखिए आप इसके गौर से देखिए इस डीएनए को। इस डीएनए को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे बेटा कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आप देखने पे आपको ये पता चलेगा कि आपके इसके डीएनए में अगर आपके दोनों भाग होते हैं, एक तो आपका दो इसमें क्या कहते हैं, एक तो 5 से 3 भाग होते हैं, 3 से 5 वाला क्या कहते हैं, द्विलड़ीय होता है। एक लड़ी ये वाली होती है, दूसरी लड़ी ये वाली होती है, ऐसा ही होता है ना। एक लड़ी ये वाली होती है, दूसरी लड़ी ये वाली होती है, और दोनों बराबर में होती है। आप यहाँ पे देखेंगे ये दूसरी लड़ी है, छोटी है, छोटी दिख रही है दूसरी लड़ी है। यस सर। तो ये दूसरी लड़ी जो छोटी है, छोटी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जीन यहाँ उपस्थित नहीं है। मतलब यहाँ का जो जीन है, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे जो जीन है, यहाँ पर कोई जीन उपस्थित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई जीन उपस्थित नहीं है, ठीक है, जीन उपस्थित नहीं है। तो मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्रॉस कर, मान के चलो उदाहरण के लिए मान के चलते हो, जो जीन यहाँ पे उपस्थित नहीं थी ना, उस जीन का काम क्या था। कोई जीन उपस्थित नहीं है तो बेटा कोई जीन उपस्थित नहीं है, अगर वो उपस्थित होती तो कोई ना कोई काम तो कर रही होती। मान के चलो उस जीन का काम क्या था, उस जीन का काम क्या था आपके मतलब उस जीन का काम क्या है, उस जीन का काम है आपके स्किन का कलर, ठीक है। वैसे तो स्किन के कलर के लिए काफी सारी जीन रिस्पॉन्सिबल होती है, उदाहरण के मान के चलिए उस जीन का काम क्या था, स्किन का कलर था, स्किन के कलर को बनाने से संबंधित था। अब एक चीज बताइए, अगर वो जीन उसमें उपस्थित नहीं होगी तो क्या स्किन का कलर बनेगा? नहीं बनेगा सर। हाँ, नहीं बनेगा ना। अब जब स्किन का कलर नहीं बनेगा तो हमें क्या करना है, उस जीन की क्षतिपूर्ति करनी है हमें। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति में स्किन का कलर ही नहीं बनेगा तो व्यक्ति सफेद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उस जीन की क्षतिपूर्ति करनी है। अब हम जीन की क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे, हमने क्या किया बेटा, हमने देखिए हमें सिंपल से किया, हमने इसकी जीन चिकित्सा करनी है। जीन चिकित्सा में क्या करना है कि मान के चलो कि एक कोशिका थी, ठीक है, उस कोशिका के अंदर मान के चलो कि चलो कोशिका को रहने, मान के चलो कि हम सिंपल सा उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है, हम मान के चलो जिस सिंपल सा उदाहरण लेके चलते हैं, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, हमारा हमने क्या किया है कि हमने एक छोटी सी जीन को लिया, ठीक है, एक जीन को लिया, ठीक है, यह मान के चलो आपकी जीन है, ये वो जीन है जो कि उसमें गायब थी, मतलब जो भाग उसमें था ना, जो गायब था जीन उसमें, ये जीन उसमें गायब था। हमने क्या किया, इस जीन को यहाँ पर जोड़ दिया, क्या किया बेटा, इस जीन को यहाँ पर जोड़ दिया। जब आपने जीन को यहाँ पर जोड़ा तो हुआ क्या, ठीक है, जब आपने जीन को यहाँ पर जोड़ा तो जीन के जोड़ने से क्या हुआ, ये देखिए आपने जीन को जोड़ दिया, आपने मतलब ये जीन जैसे ही उसमें जाके जुड़ेगा तो जीन की जो क्षतिपूर्ति थी वो क्षतिपूर्ति पूरी हो गई। अब आपने जीन वही थी जो जोड़ी थी, अब आपका ये जीन जुड़ गई यहाँ पर, अब जीन आ गई तो ये जीन क्या कर रहा था, वो स्किन के कलर को बना रहा था, तो स्किन का कलर बनने लग जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। बोलो आया कि नहीं आया? सर यस नहीं सर। आया। हाँ, नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए दोबारा समझिए। ये समझ में आ गया था, यहाँ पे जीन नहीं थी, हाँ सर, ये आ गया था समझ में। मान के चलो जीन शायद नहीं है, समझा नहीं। मान के चलो जैसे होता है ना, मान के चलो उदाहरण में एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, मान के चलो कि अगर आपका जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि सिंपल सा उदाहरण लेके चलता हूँ कि मान के चलो कि अगर आपका क्या कहते हैं, सिंपल सा कोई उदाहरण लेके चल लीजिए
जैसे आपकी पैन होती है ना, पैन होता है, जो पैन होती है आपके पास, पैन में क्या है कि मान के चलो पैन का जो कैप होता है, जो होता है ना पैन का ढक्कन होता है, मान के चलो पैन का ढक्कन कहीं खो गया है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पैन का कैप लगा लेते हैं, ऐसा करते हो? बोलो। यस सर। तो वैसे ही किया, यहाँ पे इसकी जीन खो गई थी, जो बचपन से नहीं थी जीन। हमने क्या किया, एक जीन को लिया, मतलब जो जीन उसमें कार्य फंक्शनल थी, हमने उस जीन को लिया और जीन को यहाँ जोड़ दिया, जीन को जोड़ दिया आपने, तो वो जीन जो यहाँ पर नहीं थी, क्षतिपूर्ति हो गई। बोलिए। यस सर हो गई। हो गई, क्षतिपूर्ति हो गई। तो जो जीन आप पहले काम नहीं कर पा रहा था, जो जीन आपके स्किन को कलर को बनाने के लिए जिम्मेदार था, अब वही वही जो काम था वो काम अब हो जाएगा। यस सर हो जाए। हो जाएगा ना। तो यही कार्य, इस तरीके का काम हम चूज करते हैं आपके जीन थेरेपी के अंदर, जिसको हम जीन चिकित्सा कहते हैं। मतलब हमने क्या लिखा है कि अभी हमने क्या किया है कि जो जीन उसमें उपस्थित नहीं था, उसकी जगह हमने अपने एक नए जीन को डाल दिया, और वो जीन क्या करता है, आपकी जितनी भी क्षतिपूर्ति होती है उसको खत्म कर देता है। मान के चलो, अगर आप, वैसे आपने कोई चीज मार्केट से खरीदी, अगर आपने कोई मार्केट में कोई चीज खरीदी, अगर उसमें या तो चीज कोई खराब है या कोई चीज है नहीं, तो आप क्या करते हो, उसमें कोई चीज जोड़ देते हो लाकर। अगर आपका फैन का, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बल्ब है, अगर बल्ब खराब हो गया तो क्या करोगे, क्या पूरा होल्डर निकाल के फेंक दोगे? बोलिए। नहीं सर, पूरा होल्डर थोड़ी ना केवल फेंक दोगे बल्ब को निकाल फेंक के। देंगे। नया, जो पुराना बल्ब है हाँ उसको हटा के नया बल्ब लगाओगे, यही तो करोगे। हाँ सर। वही है, मान के चलो अगर जीन उपस्थित भी होती है, अगर वो काम नहीं कर रही है, तो उसका मतलब थोड़ा पूरा डीएनए उठा के फेंक दो, तो नया जीन जोड़ दो इसमें। और जब नया जीन जोड़ोगे तो नया काम करेगा, नया काम करेगा तो नया तरीके के उससे प्रोटीन बनेंगे और आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर, आ गया सर। ठीक है, आपको आया बेटा? यस सर। मनीषा? Yes, sir. ओके, संदीप, अनुष्का, यस शहरूर? सर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको है ना याद रहेगा फ्यूचर के लिए। मैं भेज दूंगा आपको, फिलहाल मैं भी ले लेता हूँ, आप भी ले लो, ठीक है। ये बाद में आपको क्या होगी, जब तैयारी करोगे ना बोर्ड एग्जाम की अच्छे से, तो उस वक्त आपको मदद करेंगी चीजें। ओके। चलिए, हम यही लिख रहे थे बेटा, ठीक है, हमने लिख लिया था, क्षेत्रीय पूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। अब लिखेगा एक नया नया पॉइंट लिखेगा, एक नया पॉइंट करके लिखेगा, ठीक है। जीन चिकित्सा का एक ऐसा ही प्रयोग, जीन चिकित्सा का एक ऐसा ही प्रयोग, जीन चिकित्सा का एक ऐसा ही प्रयोग वर्ष 1990 में, जीन चिकित्सा का एक ऐसा ही प्रयोग वर्ष 1990 में वर्ष 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की में, एक 4 वर्षीय लड़की में, एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। लिख लो, मैं लाइन समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, 4 वर्ष की लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। लिख लो, मैं समझा दूंगा पूरा आपको। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है, यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है। लिख लिया? दोबारा बोले। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य करने के लिए अति आवश्यक होता है। लिख लिया यहां तक? यस सर। ओके, अगला पॉइंट लिखना,
इस समस्या का कारण इस समस्या का कारण इस समस्या का कारण उस जीन का विलुप्त होना है। इस समस्या का कारण उस जीन का विलुप्त होना है जो जीन इस प्रकार के एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। इस समस्या का कारण इस समस्या का कारण इस समस्या का होता है। इस समस्या का कारण इस समस्या का कारण उस जीन का विलुप्त होना है। इस समस्या का कारण उस जीन का विलुप्त होना है। उस जीन का विलुप्त होना है जो इस एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। लिख लिया बेटा? एक बार और बोलो। इस समस्या का कारण उस एंजाइम का विलुप्त होना है जो इस एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा। लिख लिया बेटा यहां तक? यस सर। यस चलिए सर। ओके, आगे लिखिए। आगे लिखिए। आपका जो ये एंजाइम है, देखिए क्या होता है, जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम ध्यान रखना एक ऐसा एंजाइम होता है जो आपकी जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं उनको ये सक्रिय करता है। मतलब क्या होता है कि एडिनोसिन डीएमिनेज क्या करता है, ये आपकी जितनी भी प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं उसके डीएनए से अमीनो ग्रुप को हटा देता है। जैसे उसके डीएनए से अमीनो ग्रुप को हटा देंगे वैसे आपकी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। फिर सुनिएगा, ये एंजाइम क्या करता है, आपकी प्रतिरक्षी कोशिकाओं के डीएनए से अमीनो ग्रुप को हटा देता है। किसके अमीनो? एडिनोसिन लिखा हुआ है ना, मतलब एडिनिन के ऊपर जो अमीनो ग्रुप होता है उसको हटा देता है। जैसे वो एडिनोन के अमीनो ग्रुप को हटा देंगे आपकी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और वो एक तरह से प्रतिरक्षी कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। इसको हटाने के लिए एंजाइम होता है, जो एंजाइम जिम्मेदार होता है, और वो एंजाइम एंजाइम जिम्मेदार होता है, उसका नाम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या नाम होता है बेटा? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जो कि आपकी प्रतिरक्षी कोशिकाओं के डीएनए के एडिनिन नाइट्रोजन क्षार के एमाइन ग्रुप को हटा देता है, जिससे आपकी प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आया आपको? आया यस बेटा? सर। चलिए, नहीं आया तो बता देना। मनीषा आ गया? मनीषा? यस सर। अच्छा चलिए बताइए, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। क्या था, एक 4 वर्ष की लड़की के अंदर उसमें ये एंजाइम बन नहीं पा रहा था, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं हो पा रहा था 4 वर्ष की लड़की के अंदर। अब हम दिमाग लगाते हैं कि एंजाइम बनाता कौन है। बेटा एक एंजाइम किससे बना होता है मनीषा? हेलो निर्मल, आवाज आ रही है? यस सर। सर प्रोटीन। प्रोटीन से सर। किससे, दोबारा बोलना बेटा? प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, मान लिया आपकी बात। और प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है बेटा आपके डीएनए से, मतलब जीन से। ठीक है, और जीन किसका पार्ट होता है? डीएनए का पार्ट होता है, राइट? तो मतलब आपको अगर देखोगे तो जीन से क्या बनेगा? जीन से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन से बनेगा एंजाइम। अगर मान के चलो अगर किसी के अंदर कोई जीन उपस्थित नहीं है तो क्या वो प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। तो क्या वो एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा नहीं। सर। नहीं बनेगा। तो मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन उसमें उपस्थित नहीं थी। जब एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाली जीन उपस्थित नहीं होगी तो उससे ना उसकी प्रोटीन बनेगी ना वो एंजाइम बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस लेडी के अंदर, उस लड़की के अंदर, 4 वर्ष की लड़की के अंदर वो एमिनो एसिड बनाने, मतलब वो एंजाइम बनाने वाली जीन क्या थी? अनुपस्थित थी। और जब वो जीन अनुपस्थित थी तो उसे प्रोटीन नहीं बन पा रहा था। और एडिनोसिन डीएमिनेज जो एक एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया ना, हमेशा जब भी एंजाइम के, अगर आप कोई भी एंजाइम पढ़ोगे, एंजाइम के सरनेम में हमेशा आपको क्या लिखा मिलेगा? एएसई। याद है?
एज, अगर आप इसको हिंदी में लिखे एज, याद है, डिहाइड्रोजनेज। ओके, इसके अलावा आपके हाँ सर। डिहाइड्रोजनेज, फॉस्फेटेज, काइनेज, हेक्सो, लाइगेज, बहुत सारे पढ़ाए हैं, प्रोटीएज, सब में क्या लगता है बेटा, एज। तो अगर आप इसका मतलब सब में एज लगता है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये क्या है, एक मिनट आ गया, ये क्या हुआ, एडिनोसिन डीएमिनेज क्या है बेटा, ये एंजाइम। एंजाइम है। एंजाइम को कौन बनाता है, प्रोटीन। अरे प्रोटीन से तो बने होते हैं, मतलब जीन बनाता है ना, हाँ सर। जीन बनाता है। अब वो जीन ही उपस्थित नहीं होगा तो क्या एंजाइम बनेगा, ये नो नहीं सर। बनेगा सर। नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो ये एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, कि आपकी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को सक्रिय करना। अब जब प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय नहीं होंगी तो क्या, प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय नहीं होंगी, अब जब प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय नहीं होंगी तो क्या उस व्यक्ति में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होगा, जल्दी करो, नहीं टाइम होगा नहीं है, सर। नहीं होगा। तो जब उस व्यक्ति को कोई बीमारी होगी तो क्या वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा सर। तो मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी। हाँ सर। अगर आपके, अब आपको इलाज करना है इसका, अब आप इलाज क्या करोगे, जो जीन नहीं है वो जीन उसको दे दो तो काम हो जाएगा। यस सर। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है कि जो जीन नहीं है दे दिया, इतना आसान नहीं होता है। खैर ये, अब देखिए, अब कुछ बच्चों में एडीए की कमी का कारण अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। मतलब ऐसा नहीं, ये कमी, इसको हम एडीए कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इस एंजाइम को हम शॉर्ट में एडीए कहते हैं। कई बार क्या होता है, एंजाइम की कमी कुछ लोगों में होती है, सब में कहीं ना कहीं एंजाइम्स की कमी होती है। किसी को खाने जब होता है ना, किसी को डाइजेस्टिव इशू होते हैं, मतलब पाचन तंत्र की समस्या होती है, तो एंजाइम दिए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपके अगर आपका खाना नहीं पच रहा है तो मतलब एंजाइम की कमी है आपके अंदर। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का कारण अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, और जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिरोपण चिकित्सा द्वारा किया जाता है, इसमें सुई के द्वारा रोगी को सक्रिय डीएनए दिया जाता है। मतलब अब हमें चिकित्सा करना है, हमें इसका इलाज करना है, तो इलाज करने के दो तरीके हैं। या तो आप एंजाइम के द्वारा उसको सक्रिय डीएनए दे दो, मतलब एंजाइम में क्या होता है, देखिए आपने आपने देखिए जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन में क्या होता है, वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड उस व्यक्ति के अंदर डाल दो, ऐसा होता है। या फिर दूसरा होता है अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से, एक तो ये तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, सुई डाल दो, मतलब इंजेक्शन के थ्रू डाल दो, या फिर अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण के द्वारा। अब अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से क्या मतलब है, आपके जितनी भी हड्डी होती है ना, हड्डी, आपकी हड्डी होती है ना, हड्डी ऐसी, हाँ सर। तो हड्डी में क्या होता है, हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है, ध्यान रखना, हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है ना, हड्डी का जो बीच वाला हाँ भाग सर। होता है उसको मज्जा कहते हैं। मतलब हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है ना, बीच वाला, मतलब अगर मैं अगर यहाँ पे ढंग के स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये मान के चलो हड्डी है, तो ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मज्जा। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं मज्जा। मज्जा। ये मज्जा जो अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, मतलब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों में इसका इलाज कैसे कर सकते हो, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से कर सकते हो। मतलब क्योंकि अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से, क्यों, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से इस तरीके से, क्योंकि अस्थि मज्जा से रक्त बनता है, अस्थि, क्योंकि मैंने बताया था ना, रक्त हमेशा अस्थि मज्जा की, जो आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है सब अस्थि मज्जा से बनती है। अगर आप अस्थि मज्जा में लगातार डब्ल्यूबीसी को चेंज करते रहोगे तो लगातार आप उसका इलाज कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि सक्रिय रूप से उसमें एडीए के, हमने जो एडीए की जीन है उसको हम प्रत्यारोपित कर दें। चलो एक बार लिखिएगा बेटा, पहले आप लिखिएगा एक बार, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, एक बार लिखिएगा। लिखवाऊं, बोलिए सर। यस सर। ओके, लिखिएगा बेटा। ओके, इसका एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसका, इस समस्या का निदान दो तरीकों से संभव है। इस समस्या का निदान दो तरीकों से संभव है। पहला, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण के द्वारा, अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण के द्वारा। दूसरा, सुई के द्वारा, दूसरा सुई के द्वारा
रोगी को सक्रिय डीएनए देना, सुई के द्वारा रोगी को सक्रिय डीएनए का प्रवेश करवाकर, सुई के द्वारा सक्रिय डीएनए का प्रवेश करवाकर। सर सुई के द्वारा सक्रिय डीएनए को प्रवेश करवाकर। लिख ली बेटा? यस सर। चलिए, अभी अस्थि मज्जा के द्वारा हम किस तरीके से इसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं, अस्थि मज्जा क्या होती है, हम कैसे अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, मैं आपको कल समझाऊंगा क्योंकि टाइम पूरा हो गया, 40 मिनट का टाइम पूरा हो गया आपका, तो मैं कल समझाऊंगा कि कैसे अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण के द्वारा हम इस समस्या का इलाज कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। नोट्स बनाने से फायदा मिल रहा है आपको यहाँ पे, मतलब क्लास में नोट्स बनाने से? हाँ सर, Yes, sir. उनमें से ही तो पढ़ते हैं सर। चलो अच्छी बात है, आप पढ़िएगा अब। ठीक है बेटा, टाइम पूरा हो गया, अब आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।